नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं मिट्टी से माँ सरस्वती की सुंदर मूर्ति, वो भी सिंहासन में बैठी हुई अवस्था में। अगर आपको कला और मूर्ति बनाना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है। माँ सरस्वती पूजा का समय ही आ रहा है और बहुत नज़दीक है, तो इसे मूर्ति को बनाएं और घरों में रखें और पूजा अर्चना करें। तो जो घर में बनाना चाहते हैं और बनाने का जो प्रोसेस देखना चाहते हैं, तो बहुत ही सरल तरीके से आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की रिलेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। कि इसमें पूरी डिटेलिंग के साथ बताया गया है कि बनाने का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हम मजबूत स्लैब तैयार करेंगे एक बेस के रूप में, जो इस पर माँ सरस्वती विराजमान होगी। तो सिंहासन बनाने के लिए हमें इस बेस पर बनाना बहुत ज़रूरी होती है। माँ सरस्वती को सिंहासन बनाएंगे और सिंहासन चौड़ी और संतुलित होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। ये बिंदुओं पर ध्यान में रखकर बनाना है। तो सबसे पहले मैं स्लैब बना रहा हूँ इस तरह का, और एक स्लैब संतुलित होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए और प्लेट के रूप में होनी चाहिए। और इसे हम कटर के माध्यम से कटिंग कर लेंगे, ताकि यह सीधी रेखा में हो और सही आकार में होनी चाहिए। इन चीज़ों पर ध्यान में रखकर ही काम करना पड़ेगा, ताकि यह सुंदर बना रहे। नीचे का जो शेप है उसे हम कटिंग इस तरह से करेंगे और चारपाई के रूप में इस तरह से डिजाइन देंगे, ताकि यह इस पर खड़े रह सके। और इसको मजबूत करने के लिए इसके अंदर आप केबल लगा सकते हैं, ताकि यह मजबूत रखे। नीचे के बेस को मैंने लंबा सा स्लैब दिया है इस तरह से, और उसके ऊपर रखा है, ताकि यह उठाव और रखाव करने में सुविधा हो सके। और उसके ऊपर मैंने इस तरह का डिजाइन का मैंने स्लैब लगाया है मुड़ा हुआ, और जहाँ पर अननेसेसरी पार्ट हो कटिंग करके निकाल लेंगे। पीछे का जो बैकग्राउंड है सिंहासन का, इस तरह से स्लैब लगा के इसे अनुसार कटिंग कर लेंगे, और इसे इंकित करके इसे कटिंग करके निकाल के फिर इसे हम ऐड कर देंगे। मिट्टी का घोल गीला लगा देंगे, ताकि यह चिपक सके अच्छी तरह से। और जहाँ पर शेष जो डिज़ाइन बाकी है वहाँ पर लगाएंगे। पतला सा एक बनाएंगे स्लैब, और इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, जिस तरह से एक गद्दे के रूप में जो होता है सिंहासन पे वो। तो हर एक छोटी छोटी डिटेलिंग जो होती है वो करना आवश्यक होता है, तब ये सिंहासन का जो बारीकी रूप है वो निखर के बाहर आता है। तो सिंहासन बनाना चाहते हैं तो सिंहासन का स्टेप बाय स्टेप डिटेलिंग आपको करना पड़ेगा, तभी तो सिंहासन बेहतरीन लगेगा। और साथ साथ सिंहासन के ऊपर छोटी छोटी जो डिजाइन है अंकित करने के लिए इस तरह से टूल के मदद से आप कर सकते हैं। जुगाड़ के रूप में रिफिल के माध्यम से भी कर सकते हैं। छोटे डिजाइन और इस तरह से चारपाई में डिजाइन लगाने के लिए इस तरह से आप स्लैब को कटिंग करके और इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं। 2 डिजाइन बना ले और मिट्टी का घोल इसमें लगा के इसके अंदर इस तरह से चिपका देंगे। इस तरह से सिंहासन का जो बेहतरीन डिजाइन है ये बन जाता है। तो ये हुआ माँ सरस्वती का सुंदर सा सिंहासन। अब मैं माँ सरस्वती को इसके ऊपर बनाऊंगा। तो पैर बनाएंगे इस तरह से, मोड़ लेंगे, 2 पैर बनाएंगे और एक धड़ बनाएंगे जो माँ सरस्वती का बॉडी होगा। अब इसे बारी बारी से जोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने माँ सरस्वती का धड़ को इस तरह से ऐड कर दिया है, और एक पैर को मैंने इस तरह से लगाया है नीचे की तरफ, और दूसरे पैर को लगाएंगे इसके ऊपर, जो साधारण रूप से बैठी हुई अवस्था में होगी, जो एक सिंपल सादगी की तरह बैठी हुई अवस्था में होता है। जो सिंहासन पर बैठा जाता है, जो अक्सर पोजीशन होता है, वही पोजीशन में बैठाएंगे। तो फीमेल बॉडी का जो एनाटॉमिक होता है बैठने का पोजीशन, वो ध्यान बहुत आवश्यक होता है, उसी आकार में बनाएंगे। उसके बाद आता है माँ साड़ी का बनाने का पोजीशन। तो माता का साड़ी को इस तरह से बनाएंगे, पतला सा मिट्टी का स्लैब बनाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे। साड़ी मुड़ी होनी चाहिए, घुकची होनी चाहिए। तो इस तरह से साड़ी का जो गिरा हुआ मोड़ा हुआ जो पोजीशन होता है, वो चीज़ों पर ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। तो आपको इस तरह से छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान में रखकर काम करेंगे, तभी डिटेलिंग अच्छी तरह से आएगी। साड़ी को इस तरह से मुड़ा होना चाहिए, जो साड़ी का गिराव होता है,
और उसके कॉर्नर पे जो बॉर्डर होता है वो भी इसके लिए जगह छोड़ना पड़ेगा ताकि आप उस पर डिजाइन बना सके। तो माँ साड़ी का जो बनाने का प्रोसेस है इस तरह का है। उम्मीद है आपको प्रोसेस पसंद आ रहा होगा। अब मैं माँ दुर्गा का जो फेस होता है उसी तरीके से माँ सरस्वती का जो फेस को बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इस अंडाकार के मिट्टी को बनाएंगे और कटिंग के माध्यम से इस तरह से कटिंग करेंगे। फेस में इस तरह से मिट्टी को कटिंग करेंगे। गाल को उभरा होनी चाहिए। आँख की जो पोजीशन है वहाँ पर दबी होनी चाहिए। इस तरह से छोटे छोटे पार्ट से लेके हम इसको मिट्टी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में कटिंग करके डिटेलिंग इस तरह से कंप्लीट करेंगे। चेहरे में एक खास बात होनी चाहिए बहुत विशेष कि चेहरा में मासूमियत, शांति और स्थिरता और बहुत ही प्यारा सा चेहरा होना चाहिए। तो इन चीज़ों पर ध्यान में रखकर बनाना होगा कि माँ सरस्वती का जो फेस है बहुत ही सुंदर होनी चाहिए और बहुत ही चेहरे में जो ज्ञान, करुणा उस तरह का भाव झलकना चाहिए। इस चीज़ों पर ध्यान में रखकर ही फेस को बनाना चाहिए। और उसके बाद फेस के ऊपर जो ऊपर ललाट के ऊपर बाल होता है जिस तरह से मुड़ा हुआ उसी तरह से मिट्टी को लगा के इस तरह से कटिंग करेंगे। एक लहराता हुआ स्केच के रूप में ड्रॉ करके मिट्टी को कटिंग करेंगे। तो इस तरह से माँ सरस्वती का फेस तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। इसे बारीकी फिनिशिंग और डिटेलिंग करने के लिए इसके ऊपर आप ड्रॉ कर दें बालों की तरफ और हल्के हल्के ब्रश से माध्यम से इसे हम फिनिशिंग टच देंगे। तो ये माँ सरस्वती का फेस तैयार हो गया है। इसे हम घर से ऐड कर लेंगे और गीले पानी के माध्यम से इसे हम फिनिशिंग देंगे। अब आ गया साड़ी बनाएंगे। जो बाकी का जो साड़ी बचा हुआ है वो साड़ी पर काम करेंगे। मिट्टी का हल्का हल्का सा बेलनाकार, छोटा बड़ा हर साइज के आकार में लेप लगा के सारी डिटेलिंग हो जाएगी। उसके बाद हाथों पर काम करेंगे क्योंकि ये सब काम होने के बाद आप हाथ पर काम कर सकते हैं, क्योंकि हाथ लगाने के बाद आप साड़ी बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है, टूट सकता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप सबसे पहले इन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप ही बनाएंगे। अब मैंने हाथों को बनाने के लिए जिस तरह से हाथ को मोड़ा है और उंगलियां और हथेली को बनाया है, इस चीज़ों को ध्यान में रखें कि इसे छोटे छोटे पार्टों में अलग अलग करके इसे हम ऐड करेंगे। हाथों को बनाने के लिए हाथों में बहुत ही करुणा होनी चाहिए और एकदम सादगी सुंदर तरीके से जो स्मूथ होता है, कितनी सुंदर तरीके से ये हाथों का जो डिटेलिंग किया गया है वो आप देख सकते हैं। अब मैं पुस्तक बनाऊंगा। पुस्तक बनाने के लिए पतला सा इस तरह का स्लैब बनाएंगे। 3 तरह के स्लैब बनाएंगे। एक मोटा सा जिसमें हम पेज के रूप में दर्शाएंगे और 2 प्लेट पतला पतला दर्शाएंगे जो ऊपर से ढका हुआ रहेगा, जो पेपर की तरह कवर करेगा, जिसे आप कवरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से कटर के माध्यम से स्मूथली कटिंग करेंगे। तो देख सकते हैं कि मैंने ये छोटा सा मिट्टी से किताब बनाने का जो प्रोसेस है, उम्मीद है ये प्रोसेस आपको पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों ये डिटेलिंग करने के लिए इस तरह का प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। मैंने रबर पर ये बनाया है ताकि यह नीचे चिपके नहीं, इसे हम आसानी से अलग कर सकते हैं। अब ये किताब बन चुका है कितनी खूबसूरती से। अब माता सरस्वती को हाथ को आप लगाएंगे और एक हाथ में किताब को रखेंगे। ये पुस्तक अच्छी तरह से रखा गया है। दूसरे हाथों में बीना दर्शाएंगे। तो उसके लिए हाथों को इस तरह से ऐड करेंगे और बीना दर्शाने के लिए सबसे पहले मैं बालों पर काम कर लूँगा, तब मैं बीना रखूँगा ताकि यह दिक्कत ना करे। बालों को स्मूथली तरफ से नीचे की तरफ दर्शाने के लिए इस तरह से डिटेलिंग करेंगे और फिनिशिंग आखिरी देने के लिए इसके अंदर मैंने कानों में एक छोटा सा सुंदर सा आभूषण लगाया है। बीना बनाने के लिए 2 अलग अलग पार्ट को इस तरह से ऐड करेंगे और जोड़ के इस तरह से तैयार करेंगे। बीना बहुत सुंदर होनी चाहिए, तो इसके अंदर मजबूत भी होनी चाहिए। इसके अंदर पतला सा केबल लगाए ताकि यह मजबूत रहे। तो इस तरह से बीना तैयार होगा और इसके ऊपर डिजाइन अंकित करेंगे। तो दोस्तों यह प्रोसेस है बीना बनाने का भी, और इस तरह से सही पोजीशन पर बीना को रखेंगे और हाथ को इस तरह से ऐड कर देंगे। पैरों का जो बाकी है वो भी इस तरह से ऐड कर देंगे। जो
पैर को स्मूथिंग तरीके से एक पैर दिख रहा है, जो फ्रंट फेस है दिखने वाला, उस पेज को आप तैयार जरूर करेंगे। उसके बाद मुकुटों पर काम करेंगे। मुकुट को इस तरह से लगाएं और अच्छी तरह से इसको सरल तरीके से हम तैयार करेंगे। माँ सरस्वती के छोटे छोटे आभूषण मैंने बनाए हैं मिट्टी से। इस तरह से आप अंकित करेंगे। बहुत ही सरल आभूषण है और उसके ऊपर रखेंगे। तो आप जैसे देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप बाकी चीज़ों पर जो काम किया गया है डिटेलिंग के साथ किस तरह से किया गया है, हर एक चीज़ को धीरे धीरे बनाया गया है और इसे सजाया गया है। माँ सरस्वती के वस्त्र को भी सरल तरीके से, आभूषण को हल्के तरीके से, और ताकि ये ज्ञान और सादगी का जो भाव झलके, वो बहुत आवश्यक होता है। माँ सरस्वती का जो वाहन होता है हंस, वो हंस को इस तरह से तैयार करेंगे। बहुत ही सरल तरीका, जैसे कि आप देखें इसे बनाने का कितना सरल तरीका है। तो उम्मीद है यह प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचेगा और आप सीखेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में इसे कलर करने का भी प्रोसेस बताएंगे कि इसे कलर कैसे किया जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई क्रिएटिव आर्ट के साथ। धन्यवाद।